गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं आपका संतोष। आज फिर मैं एक नया टॉपिक के साथ आपके पास। आज का टॉपिक है मनी। हम सब पैसा 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 करते रहते हैं, तो मैं आज एक पैसा के बारे में बताया। मनी एक्चुअली एक मीडियम है एक्सचेंज का, जिसका कुछ वैल्यू है और उस वैल्यू के वजह से लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और लोन एक्सेट्रा। तो मनी बहुत इम्पोर्टेंट है। मनी के लिए हम पूरे सुबह से शाम और पूरे दिन रात एक किए रहते हैं कि हमें पैसा मिले, हमें मनी मिले। लेकिन आज मैं जानना चाहता हूँ कि ये मनी का जो शुरुआत है कहाँ से आया, यानी कि मनी इवोल्यूशन। सबसे पहले आप जानते होंगे कि जब बहुत पहले हमारे पास इस तरह का मनी नहीं था जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं। पहले क्या था, अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा जानवर एनिमल्स जिसके पास था, उसी को माना जाता था सबसे धनवान। क्यों? क्योंकि उस समय जानवर को ही मनी के रूप में माना जाता था। जिसके पास जितना भेड़ है, बकरियां है, गाय है, जो भी थी, यानी जिस जगह पर जिस तरह का एनिमल का यूज होता था, उसी को माना जाता था मनी। क्यों? क्योंकि उस जानवर के बदला में लोग सामान खरीदते थे। डैट मीन्स बार्टर सिस्टम था। मैंने अगर किसी को एक भेड़ दिया, तो एक भेड़ के बदले में वो मैंने को कितना ग्रेन्स देगा, कितना अनाज देगा, या और भी कोई ज़मीन हो, जो भी हो। यानी कि हम एक जानवर के बदला में जानवर का वैल्यू के हिसाब से हम अपना सामान को खरीदते थे। लेकिन इसका साथ बहुत परेशानी होती थी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपको 2 किलो, 10 किलो, 5 केजी अगर कोई ग्रेन्स खरीदना है, तो क्या एक भेड़ बकरी या गाय या घोड़ा जो भी हो, उसके बदला में इतना थोड़े मिलेगा। क्योंकि आप इस जानवर को फ्रैक्शन यानी तोड़ नहीं सकते थे, काट नहीं सकते थे। अगर आपको कम संख्या चाहिए तो कम नहीं लेना है, ये मजबूरी है, आपको पूरा कंप्लीट ही एक्सचेंज होगा। और दूसरी चीज़, इसे रखने में भी बहुत बड़ा खर्चा था, क्योंकि आप इसका देखभाल अच्छा से नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा पैसा। तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क था। देन उसके बाद आया कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में क्या हुआ, सबसे पहले ग्रेन्स का ही एक मेजरमेंट ड्राई ग्रेन्स होता था, उसके बेसिस पर उसका वैल्यू होता था और उससे हम सामान का खरीद बिक्री करते थे। ग्रेन्स 1 केजी या जो भी हो उसको दिए, उसके बदला में वो मिलता था, वो समय के हिसाब से वो डिसाइड किया जाता था। इसमें भी परेशानी थी, क्योंकि बहुत बड़ा मात्रा में जो सामान ले जाना है, कुछ सामान मान लीजिए एग्जांपल देते हैं कि किसी को एक घोड़ा या एक बकरी, एक गाय, कुछ भी खरीदना है, तो कितना ग्रेन्स ले जाना पड़ेगा, एक ट्रक के ट्रक या मे बी एक ट्रेलर के बराबर ग्रेन्स ले जाना पड़ेगा एक जगह से दूसरे जगह। उसे जाकर हम देंगे, फिर बदले में लाएंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। रख रखाव में भी नो डाउट एनिमल से ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी वो भी खराब होने का चांस रहता था। तब हम लोग आए कमोडिटीज़ पर। कमोडिटीज़ का दूसरा क्वालिटी जो है कि मेटल में बहुत सारा मेटल यूज होता था, जिसका वैल्यू था ब्रॉन्ज, कॉपर। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा, जो आज भी है, वो है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, क्योंकि वो अपना एक्चुअल वैल्यू को रखता है और वो एक सबसे आसान तरीका है। यानी कि छोटा सा गोल्ड से या सिल्वर की कॉइन्स आप पॉकेट में रहकर बहुत बड़े बड़े सामान खरीद के ला सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप उसको जितना छोटा काट सकते हैं काट लें, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपना हर एक पार्टिकल्स में अपना वैल्यू रखता है। तो ये एक सबसे आसान होने लगा। इसे बहुत दिन तक अपनाया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होने लगा, जब इकोनॉमीज बढ़ने लगी, देश का आर्थिक स्थिति बढ़ने लगा और सरकार जो है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने पड़े, तो प्रॉब्लम रहा कि गोल्ड्स और सिल्वर्स तो लिमिटेड है, उतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करके लाकर उसको बनाना और निकालना ये बड़ा मुश्किल होने लगा। और इस मुश्किल को झेलने के लिए सारे लोग ने अपना एक नया नियम लगाया, वो लगाया पेपर करेंसी और फीट मनी कह सकते हैं, जिसकी एक्चुअल उस पेपर का कोई वैल्यू नहीं है। वो पेपर यूजलेस है। उस पेपर का वैल्यू तब है जब उसकी गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसको बैकअप करता है, सपोर्ट करता है, बोलता है,
और लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो लोग एक्सेप्ट करने लगे क्योंकि इसे कैरी करने में इवन गोल्ड सिल्वर से भी कम है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर अगर चला गया तो वो तो बहुत हेवी अमाउंट होता था, लेकिन ये पेपर करेंसी बहुत छोटा छोटा मात्रा में फ्रैक्शन में रहता था। तो पेपर करेंसी आया जो कि अभी भी चल रहा है। पेपर करेंसी हमारा सबसे ज़्यादा दिन चला, और इंडियन इकोनॉमी हो या कोई भी देश की इकोनॉमी हो, उस इकोनॉमी में सबसे बड़ा इस पेपर करेंसी का वैल्यू डाउन होते जा रहा है। रीज़न कि पेपर करेंसी को आप किसी भी तरह के पहले जैसा गोल्ड से उसका अंडरलाइंग एसेट के रूप में बैकअप नहीं किया जा रहा है। यानी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ा तो पेपर प्रिंट कर दिया और बेच दिया। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है, और उस इन्फ्लेशन से क्या होता है, को जो सामान हम खरीदना चाहते हैं, आज 10 रुपया में खरीद रहे हैं, तो कल के दिन वो सामान का खरीदने के लिए मेरे को 15 रुपया पे करना पड़ेगा। तो ये 15 रुपया पे करना मतलब कि मैंने 5 रुपया अपना वैल्यू पेपर का, यानी जो करेंसी का वैल्यू है, वो खो दिया। तो यही इन्फ्लेशन होता है। ये इसका बड़ा सबसे बड़ा मतलब डैमेज है, इसका निगेटिव इम्पैक्ट। पेपर करेंसी अभी चल रहा है, साथ में जब पेपर करेंसी भी बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन लेने में रिस्क रहता था, तो उसको और आसान क्या किया गया, बैंक करेंसी। बैंक करेंसी क्या हो गया, बैंक में आप जाते हैं तो एक सिंपल चेक भर देते हैं और उस पर लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो जाता है। नहीं आपके पैसा पॉकेट में आया, और ना ही जिस आदमी को आपने दिया उसके पॉकेट में पैसा गया, ये डायरेक्ट अकाउंट में पैसा गया। वो चाहे तो निकाल सकता है, लेकिन जब नहीं ज़रूरत है तो वो नहीं निकलेगा, बैंक में पड़ा रहेगा। सबसे सेफ सिक्योर चेक हो गया, डीडी हो गया, ये सारे हमारा पेपर बैंक करेंसी होने लगा, एक्सेप्टेड। यानी कि हम अभी के दिन में पेपर करेंसी भी यूज कर रहे हैं, बैंक करेंसी भी यूज कर रहे हैं, और उसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। क्योंकि कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि चेक के साथ साथ अभी एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारे ऑप्शन भी आ गए, जो हम नहीं पेपर देने की ज़रूरत है, नहीं एक पेपर देने में भी एक प्रॉब्लम है कि आपको एक जगह से दूसरे जगह वो चेक को ले जाना पड़ेगा। वो कहीं खो गया तो फिर आपको एफआईआर करना है, उसको रोकना पड़ेगा, ये रिस्क लेकर चलता है। उसको भी ख़त्म करने के लिए आ गया आरटीजीएस और एनईएफटी। उसमें कुछ भी नहीं करना है, आप अभी बैठे हैं, विद इन आवर के अंदर आपके पैसा चाहे किसी कोना के में हो आप पहुंचा दीजिएगा। डैट मीन्स किसी भी तरह का टाइम नहीं लगेगा, कैरी करने का पैसा नहीं लगेगा, और नहीं टाइम किसी भी तरह का उसमें डैमेज और चोरी होने का डर है। ये चलने के साथ साथ अब इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक हर जगह आपको बैंक अकाउंट ऐड करना फिर भेजना, ये इसमें भी एक लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए आज के दिन में ई मनी आ गया, जो हम वैलेट, यानी कि कहीं भी गए, कहीं भी 10 रुपया की भी ज़रूरत है तो वैलेट क्यूआर कोड स्कैन किए और पेमेंट कर दिए, डायरेक्ट आपके अकाउंट से जो आदमी को हमने पे कर रहे उसके अकाउंट में पहुंच गया। ये आज का करंट सबसे मतलब रिसेंट चल रहा है। तो मतलब आज के दिन में हम लोग कौन कौन सी मनी फॉर्म यूज कर रहे हैं, हम लोग पेपर करेंसी यूज कर रहे हैं, हम लोग बैंक करेंसी यूज कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करेंसी यूज कर रहे हैं, और हम लोग ई करेंसी भी यूज कर रहे हैं। डैट मीन्स सबसे ज़्यादा अगर आज के दिन में यूज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक और ई करेंसी, और पेपर और बैंक करेंसी का जो नंबर है वो कम होते जा रहा है। ये इवोल्यूशन है मनी का। तो मनी एक्चुअली में कुछ नहीं होता है, मनी का जो वैल्यू है, जो हम एक्सेप्ट करते हैं, उसी का ऊपर है। अब आप सोचिएगा कि मनी कुछ भी नहीं, कैसे नहीं कुछ भी है। मनी के लिए तो हम पूरे दिन पूरे रात सब एक कर दिए हैं। तो रियल में बात सही है, क्योंकि उससे हमें सामान खरीदने में, उससे हमारा अपना वैल्यू बनाने में, उससे हमारा औकात पता चलता है। इसलिए पेपर मनी सब कुछ है, और मनी के लिए हम सब काम कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।